या आपस की आपकी फूट है। उधर और दूसरी जगह तुम्हारे वो जिसकी मकान टूट गया, अरोड़ा क्या नाम है उनका, किशोर वाला, दूसरी जगह आप तक जब तक आँच पहुंची नहीं थी, आप अपने घर में खुली थे, आप भी घरों से नहीं निकल रहे थे। अब जब वहां से आग निकल के जब आपके घरों की तरफ को गई तो आपने कहा कि बहुत बुरा हो। सही तो यही है, सही बात है। और वो क्या करते रहे, जो भाजपा के बड़े नेता थे, कि वो ऊपर वालों के प्रेशर के हिसाब से वो इसको बड़ा कर भी रहे थे। लेकिन अभी विपक्ष की सरकारों के देख रहे दुनिया क्या तांडव होता। पहली बात तो मैं मौके नाम देता, मैं तो पहले ही करा देता। सरकार लैंड चेंज कर देती पहले दिन, और पैरोकारी ठीक ढंग से अच्छा कोई वकील करता। यहाँ की सच्चाई सुप्रीम कोर्ट को बताता। और जब हालात बिगड़ गए, हालात आगे चले गए, तब जाके क्या नाम आंख खुली। और फिर भी 2-3 हेयरिंग में तो सारे अधिकारी अपने आप का ही बचाव करते रहे। यहाँ का तो किसी ने कुछ बताया ही। तो मेरा देखो, आपका तो विपक्ष में होगा, हम आपके साथ, और सरकार भी थी। तो मान लिया, ये तो ऐसी चीज है कि हर दिन हम भी सुनते हैं, हम भी समझते हैं, सुनते और समझते तो ये भी हो। लेकिन जश्न बना रहे, जश्न सही बात है। कोई तो देख लें, जश्न मना नहीं, किसी के घर टूटने वाले जश्न मना रहे, खुद ही तब्दील कर दिया। वो दरअसल क्या है, वो कुछ बोल देते हैं, मान लिया वो पब्लिक के फेवर में बोल देते हैं, और वो क्या सब दबा रखा है। पूरी जो है उन्हें भी उन्हीं के साथ काम करना है, भाजपा के साथ मान लिया, तो वो बेचारे कुछ कभी बोल देते हैं, तो उन्हें वैसे उन्होंने सामाजिक रूप से हल्का कर रखा। तो ये तो देखो, आप अपने दल पार्टी के दूसरे और संगठनों को तो मुझे पता है, हमने अखिलेश यादव जी को जितनी आपकी वीडियोस, जितने आपके फोटोज हर दिन के भी आते हैं, मैं वो भेज देता हूँ सुबह सुबह। मैं 5:30-6 बजे अखबार आता है, जितनी आपकी कटिंग आते हैं सुबह पढ़ते, फोटो भेज के अगले दिन शुरू। और मेरी उनकी चर्चा कम से कम 20 से 25 बार इस विषय को लेकर, तो तभी भी गवर्नमेंट के हाथ में क्या नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, जो चाहे आप कर। सुप्रीम कोर्ट ये तो आदेश दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकता है इनके कहने पे कि पश्चिम बंगाल के 27 लाख वोटर अगली बार वोट डालेंगे। क्या इस बार वोट नहीं डाल सकते? 27 लाख वोटरों को ये कहते हैं कि तुम अगले साल अगली बार वोट डालो। नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा। जी और जितने बड़े उद्योगपति हैं उनके सारे मुकदमे जाते हैं, उनके सेटिंग वाले जज के यहाँ पहुंच जाते हैं, और जज अपना सरकार को हरा देते हैं, और उसके फेवर में क्या नाम बड़े उद्योगपति के फेवर में मुकदमा का आदेश सुना। ये देखिए, हम लोगों ने पहले धरना स्थगित किया था, हमें लगा था कोई राहत की खबर आएगी, लेकिन अभी हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं, हमें रातों में नींद भी नहीं आ रही है। तो हमने अतुल प्रधान जी से बस यही कहा कि हमारे सब समर्थन में आए, हमारा साथ दें। हम सब महिलाएं बहुत परेशान हैं, कोई हमारी आवाज़ कहीं आगे तक नहीं जा रही है, कोई हमारी नहीं सुन रहा है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने इसीलिए उनसे समर्थन मांगा कि आप हमारे साथ आएँ, और जो भी संगठन जो भी हमारा समर्थन करना चाहते हैं वो तरह हमारे साथ हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो वो हमारे साथ धरने पे भी बैठेंगे। आपने किस किस मुद्दे पर बात की है विधायक? हमने सेंट्रल मार्केट और छोटे व्यापार को लेकर, अपने घर, व्यापार, सेंट्रल मार्केट, पूरे 13 सेक्टर, हमने हर चीज़ के लिए उनसे बात की। हम तो सबको शुरू से साथ लेके चलना चाहते हैं, कोई धर्म, जाति, संगठन, समुदाय, किसी चीज़ की लड़ाई नहीं है। ये आम आदमी के अपने घर और व्यापार की लड़ाई है, किसी चीज़ की लड़ाई नहीं है। तो हम तो बस यही चाहते हैं सब संगठन हमारे साथ आए, हर समुदाय के, हर समाज के, हर धर्म के, हर जाति के लोग हमारे साथ आए। क्या निर्णय आप लोग मिलके ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं? हम सब एक होंगे तो कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा, ना कोई हमें तोड़ पाएगा। आंदोलन को लेकर के क्या निर्णय है आपका, क्या रणनीति है? आंदोलन अब जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, अब हम नहीं हटेंगे। अब एक बार ही ठोकर खा चुके हैं, लेकिन अब जब तक हमें बिल्कुल ठोस न्याय नहीं मिल जाएगा, स्थायी, ये भी नहीं कि आज आप हमें कह देंगे नहीं होगा और फिर साल भर बाद यही चीज़ दोबारा से होने लगे, ऐसा नहीं।
हमें बिल्कुल ठोस चाहिए कि स्थायी न्याय चाहिए कि हमें दोबारा ज़िंदगी में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सेक्टर 3 में भी महिलाएं बैठी हुई हैं धरने पर, क्या आपको उनका समर्थन मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल मिल रहा है, हम भी उनके साथ हैं। और वो महिला शक्ति तो एक ही है, वो चाहे कहीं की भी हो। बस हमें क्या है, वो थोड़ा हमें पास पड़ जाता है, हम थोड़ा अपना बच्चे और घर देखिए परिवार भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, रोते हैं तो हम थोड़ा बहुत उन्हें अपने घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें दवाई पानी खाना सब देना होता है, हमें अपने घर भी देखने हैं। लेकिन हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा, वो महिलाएं भी हमारे साथ हैं और हम भी उनके साथ हैं। कुछ हमें बड़ी रणनीति करनी होती है, कहीं रैली निकालनी, कुछ करना है तो हम सब एक साथ हैं। एक साथ होके बस ये है कि उन्हें उधर पास पड़ रहा है इसलिए वो उधर बैठी, हमें इधर पास पड़ रहा है इसलिए हम इधर बैठे। लेकिन बैठे तो सब सड़कों पे ही है ना, हम चाहे अलग अलग बैठे चाहे एक साथ, लेकिन हम हैं सब एक ही, कोई हम अलग नहीं है। अभी आप दो दिन पहले मंत्री जी के यहाँ भी गए थे, वहाँ पे भी आपकी कुछ बात हुई, क्या बात हुई? देखिए सब यही कह देते हैं काम हो रहा है, लेकिन फिलहाल में हम किसी पे इतना आग बंद करके हम भरोसा नहीं कर हमें सकते पता तो हैं। नहीं चल रहा ना। हमें जब तक आप पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, हमें क्या पता आप क्या कर रहे हैं। हमारे हाथ में तो जिस दिन न्याय आ जाएगा हम अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए, हमें और किसी की बातें, किसी के झूठे आश्वासन या किसी की मुंह की बातें नहीं चाहिए। हमें तो ठोस आश्वासन हमारे हाथों में चाहिए, न्याय चाहिए हमें। लोकेश खुराना जी को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? लोकेश खुराना जी से तो देखिए कल भी हमने मीडिया पे यही बोला था कि हम महिलाओं का क्या कसूर है, क्या आपके घर में ही महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे बेचारे बुजुर्ग हमारे, कितने मतलब मोहल्ले में ऐसे बेचारे बुजुर्ग हैं जो सदमे की वजह से दुनिया से ही चले गए। सोचिए आप कितना उनके दिलों पे जोर पड़ रहा होगा। तो बस हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी ऐसी क्या गलती है जो इस चीज़ के लिए आपने हम गरीबों को उसमें घसीट लिया। इस चीज़ में हमने हमारे क्या बिगाड़ा, हम तो पूछना चाहते हैं हमारा दोष क्या है, बस यही चीज़ हम उनसे पूछना चाहते हैं।